जब तक महाराज जी नहीं आएंगे तब तक कुछ मिलेगा नहीं। और महाराज जी बैठ गए विधान में, कार्यक्रम में, और मंत्र बोलने लगे और घड़ी पर ध्यान नहीं है, तो बच्चों के तो 10 बजे भी 12 बज जाएंगे। नहीं, उनको तो देना, चौके के अंदर नहीं आने दें, चौके को अशुद्ध ना होने दें, लेकिन बाहर का सामान उनको बाहर से दे दें। चौके का सामान भी यदि उनको देना पड़े तो चौके का सामान निकाल करके दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी रसोई अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध व्यक्ति उसमें जाकर के नहीं लेगा। शुद्ध वाला यदि निकाल करके बाहर रख देता है तो बाहर के बाहर उसका उपयोग किया जा सकता है। बच्चों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं, बल्कि मूलाचार में यह कहा है कि मुनियों के आहार की बेला किसे माने, कि मुनिजन आहार करने को कब निकलें। घड़ियां तो थी नहीं कि 9 बजे बता दें, 10 बजे का टाइम बता दें, ऐसा तो था नहीं। तो मूलाचार में क्या लिखा कि जब घरों से धुआं निकलना शुरू हो जाए, खपरेल के घर थे पुराने समय, तो घरों में से धुआं निकलना शुरू हो जाए और बच्चे गलियों में खेलते हुए दिखाई देने लगे, तो समझ लो कि अपने आहार करने का समय हो गया। बच्चे गलियों में खेलते हुए दिखाई देने लगे और घरों में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे, तो समझ लेना कि अपने आहार करने का समय हो गया। इसका मतलब क्या, घरों में से धुआं निकल रहा है, मतलब चौका शुरू है, चौके लग रहे हैं, भोजन बनने का समय हो गया। बच्चे बाहर आकर के खेलने लगे हैं, जब उनकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल गिरेगा तभी तो बाहर आके खेलेंगे, मतलब है कि उनका प्रारंभिक मंगलाचरण हो गया है। तो बच्चों का मंगलाचरण हो गया, बच्चे फ्री होके बाहर आ गए, अब अपन अंदर जा सकते हैं। अभी बच्चे ही नहीं निकले हैं तो तुम अंदर कहां से जाओगे। बच्चे फ्री हो गए हैं तभी तो बाहर आ गए, अब बाहर खेलने में लग गए, आप अंदर जाकर के निश्चिंतता से आहार करके आ जाओ। ऐसा समाचार लिखा है कि ये अंदाज लगाने का एक माध्यम है, ऐसी चर्या होती है। बच्चे भी देखो भीतर रहने की आज्ञा मिली है, सब बाला बालाओं को, और बिना बोले बैठने को बाध्य किया है। आवाज नहीं निकालना, बोलना नहीं, बिना बोले बैठने को बाध्य किया है। फिर भी बीच बीच में चौखट के भीतर से या खिड़कियों से, खिड़की में से एक दूसरे को आगे पीछे करते, तुम देखो तुम देखो तुम देखो तुम देखो, फिर आगे को आएगा पीछे को हो जाएगा, फिर वो दूसरे को धक्का देगा, तुम देखो, एक दूसरे को आगे पीछे करते बाहर झांकने का प्रयास चल रहा है। एक जगह हमारा आहार चल रहा था, हमने देखा बच्चा कोई सामान मंगा रहा होगा, बैठा रहा होगा, प्रतीक्षा करता रहा होगा, लेकिन उसको लगा कि देरीदारी हो रही, तो उसको कुछ खाने की इच्छा हुई होगी, तो वो सामान मंगा रहा था कुछ। अच्छा, परिवारीजन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। दादी अम्मा का ध्यान, नाती की उम्र में मुश्किल से वो होगा 3 साल के आसपास का होगा बच्चा, 3 साढ़े 3 के अंदर अंदर का ही होगा, बैठा था, तो उसने कुछ इशारा किया होगा, तो दादी ने उसको आंखें दिखा दी। अच्छा, दादी ऐसा कर रही थी तो हमारा ध्यान चला गया, मुझे देख करके हंसी आ गई। मैंने कहा मामला तो पंचम काल का बड़ा उल्टा हो गया, दादी करे तो करे, ये तो दादी को दिखा रहा। ऐसा फिर दादी समझ गई और हमारी मुस्कान को देख करके उसको लगा कि कोई ज़्यादा वो नहीं है, पीछे गई, उसने बाहर के बाहर क्या कर दिया, बच्चा खिसक गया, मतलब उसका समय हो गया होगा। अब दादी और कह रही होगी कि रुको रुको रुको, अभी हल्ला मत करो, तो हल्ला मत करो। हल्ला मत करो, हमारी तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं, हल्ला कैसे नहीं करो। बच्चे ऐसे होते हैं। सीमा में रहना असंयमी का काम नहीं, बच्चों के लिए क्या दिया, सीमा में रहना
असंयमी का काम नहीं। कितना ही समझाओ बच्चों को, बच्चे समझ भी जाते हैं, शांत भी बैठ जाते हैं, पर अकेले हों तो दबाव में आकर के शांत बैठे रहते हैं। और उनका ग्रुप मिल जाए ना तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। हमने ये देखा, उनका जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता है उनकी ताकत बढ़ती जाती, फिर तो वो कंट्रोल में आए नहीं आए कोई भरोसा नहीं। सीमा में रहना असंयमी का काम नहीं। जितना मना किया जाता उतना मन माना होता है। पाल्य दशा में, पाल्य दशा में यानी पालन करने की दशा में, बालक की दशा में त्याज्य का तजना, त्याज्य का तजना, भाज्य का भजना संभव नहीं। पाल्य दशा में यानी जिस समय उसके पालन पोषण की अवस्था है उसमें त्याज्य का तजना और भाज्य का भजना उस उम्र में उसके लिए संभव नहीं। बाल्य दशा में बालक की तथापि जो कुछ पलता है बस बलात् ही भीति के कारण, जितना डिसिप्लिन उसका दिख रहा है वो केवल परिवार के डर के कारण ही है, अंदर से तो है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बैठ जाते हैं, जब अपन थोड़े फ्री हों तो अपन भी उनकी मनोवृत्ति समझने के लिए बातचीत कर लेते हैं। अच्छा कौन सी क्लास पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, क्या सिखाया तुमको, कभी कभी उनकी कॉपी होमवर्क दिखाओ क्या लिखा तुमने। एक दो बार हमने होमवर्क की कॉपी चेक कर ली, बच्चों ने जाके स्कूल में हल्ला कर दिया, मैडम को बता दिया, टीचर को, हमारे महाराज जी ने चेक की कॉपी, हमारे महाराज जी ने चेक की। अरे फिर आके हमको हमने बता, अरे तुमने यहाँ की काय को बता दी, बता दी तो उनको, और महाराज जी ने कैसे चेक कर ली, क्या कर ली। तो कहीं कहीं पर कुछ गलतियाँ थी, हमने सुधार दिया। सुधार दिया तो उनको भी लगा होगा कि व्याकरण की दृष्टि से कहीं ध्यान नहीं गया होगा, या बच्चे ने उतना सुधारा नहीं होगा, हमने उसके बाजू में सुधार करके लिख दिया। अब रोज होमवर्क कॉपी चेक करते, किसने सुधारा, बच्चों ने बता दिया। तो कभी कभी बच्चों से बातचीत करते करते पूछ लेते हैं, तुम लोग उद्यम तो नहीं करते स्कूल में? नहीं करते। शांति से बैठते हो? शांति से बैठते हो। बिल्कुल भी हल्ला नहीं करते? बिल्कुल भी हल्ला नहीं करते। पूरे समय हल्ला नहीं करते तो चुप रह जाते, पूरे समय हल्ला नहीं करते चुप रह जाते, हंसने लगते। आप तो कह रहे हल्ला नहीं करते, तो हल्ला करते हो? हाँ करते हैं। कब करते हो? तो बोले जब मैडम चली जाती है ना तो खूब हल्ला करते हैं। वो इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब ये जाएं, कब ये जाएं और हम अपना हल्ला शुरू करें। और जहां आवाजें आने लगती हैं तो वो लौट के जैसे आना हुआ, किसी एक ने देख लिया वो सबको बता देगा, हरी 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 हरी, सब बैठ जाएंगे जैसे बिल्कुल सामयिक करने लगे हों, शांत। उम्र का तो फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी यदि उस उम्र में हमने उनको याद नहीं दिलाया, प्रेरणा नहीं दी, नियंत्रण नहीं किया, तो फिर वह धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। कहा जाता है कि 5 साल तक की उम्र में शिशु को बिल्कुल भी कोई प्रतिबंध मत लगाना। 5 साल तक की उम्र में, 5 साल तक का बच्चा रहता है, उसको हंसना हंसने दो, दौड़ना दौड़ने दो, खाना खाने दो, सोना सोने दो, जैसा उसका मन बोले बस आप संभालते रहो और उसको करने दो। 5 वर्ष की उम्र तक। 6वें वर्ष की उम्र से लेकर के 15वें वर्ष की उम्र तक आप उसको जितना अपने निर्देशन में, जितना अपने कंट्रोल में, जितने अपने नियंत्रण में रखना चाहो रख लेना। प्रेम से समझाने में मान जाए तो तुम्हारा सौभाग्य है, और प्रेम से समझाने के बाद यदि नहीं मानता तो ठुकाई पिटाई भी शुरू कर देना, पक्का। वो शरीर से भी मजबूत हो जाएगा, ठुकाई पिटाई कर देना, पर उसको संभाल करके। 15वें साल में फिर माने या ना माने, ठुकाई पिटाई बंद कर देना। 15वें साल में मान जाए
तो उसका जीवन बन जाएगा, तुम्हें शांति रहेगी। और 5 से लेके 15 के बीच में यह सब करने के बाद भी यदि लाइन पर नहीं आ रहा, तो फिर ज़्यादा उसको फिर नहीं दबाना, उसका भाग्य उसको जहाँ ले जाए जाने देना। क्योंकि 15वें साल के बाद यदि तुमने फिर वही डांटना, डपटना, फटकारना, ठोकना, पीटना शुरू किया या रखा, जारी रखा, तो फिर वह प्रतिकार करने लगेगा, प्रतिकार करने की स्थिति में आ जाएगा, उसमें और विरुद्धता का भाव आएगा, विरुद्धता का नेगेटिव भाव आने लगेगा। 5 से 15 तक नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी तुम्हारे आश्रित है। 5 बरस तक तो कुछ समझता ही नहीं, समझ लो थोड़ा बहुत समझ करके। हालांकि आज के समय में 5 बरस में भी पता नहीं क्या क्या समझ लेते, वो तुमसे ज़्यादा समझ जाते, मोबाइलों को, कंप्यूटरों को, इसको उसको, तो वो तो दिमाग उनका। लेकिन जो मनोविज्ञान है 5 बरस तक, फिर उसके बाद 5 से लेकर के 6 से लेकर के 15 बरस तक, और 15 के बाद तक, इस तरह से ये बंटवारा किया है। इसी समय उसके जीवन की संरचना होती है, उसका मनोविज्ञान सामने आता है, और उसका भविष्य इन्हीं उम्र और इसी तरह की व्यवस्थाओं से होकर के निकलता है। अब देखिए, बालिद तथापि जो कुछ पलता बस बलाती ही भीति के कारण यही स्थिति है। इधर भी सर को कसकर बांध रखा है सेठ ने, सर को कसकर बांध रखा है सेठ ने, बालों के बवाल से बचने हेतु, बालों के बवाल, बवाल यानी समस्या, बालों के बवाल से बचने हेतु आहार के समय में सर को ढक कर के रखना बहुत अच्छा माना जाता है। उससे क्या होता है, एक तो अशुद्धि की संभावना नहीं रहती है। अंतराय कर्म की तीव्रता में तो आप कितना भी प्रयास करो, आना होगा तो आ ही जाएगा, पर जो असावधानी में अंतराय हो सकते हैं वो कई बार टल जाते हैं। इसलिए आहार के समय सर को ढक करके रखना। पुरुषों के लिए सर ढक करके रखने में सावधानी होती है शुद्धि के रूप में, और महिलाएं सर ढक करके रखती हैं तो सावधानी भी होती है और उनकी मर्यादा भी अच्छी दिखाई देती है। इसलिए समस्या अब ये है कि साड़ियाँ ऐसी हैं कि वो सरक 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 सरकने का नाम साड़ी। अब जो नहीं सरकती हैं वो उनको पसंद नहीं आती हैं जो सरकने वाली नहीं है वो पसंद नहीं आती हैं, पसंद वही आती हैं जो जल्दी जल्दी सरकती हैं। अब जब आपने अपनी पसंद की साड़ी ली है और बार बार पल्लू सरक रहा है, तो उतनी देर के लिए पल्लू में कोई ऐसा वो बना लें कि वो आप काम भी करते रहें तो वो सरके ना। एक जगह हमने बहुत अच्छी व्यवस्था देखी, साड़ी उनकी गले तक रहती, सर पर वो एक अपना पल्लू टाइप का अलग से बांध करके रख लेती हैं, और फिर कितना भी काम करें, साड़ी के हिलने डुलने गिरने उड़ने का कोई काम नहीं। उन्होंने अपना पहना, उसके ऊपर सिर को अपने बांध लिया, ऐसा बांध करके वो रख लेते हैं और पूरा काम करते रहते हैं, बिल्कुल कहीं कोई असुविधा नहीं, दोनों हाथ फ्री रहते। और बार बार खींचने का, मान लीजिए आपने पल्लू खींचा और पल्लू के साथ आपका बाल खिंच गया, आप बार बार धोते तो है नहीं, और यदि मान लो आपको नहीं दिखा, लगा चला गया, तो आप कहोगे इतनी सावधानी रखी। अंतराय कर्म अपने कर्म के कारण तो आते ही आते हैं, कई बार असावधानियों से भी उनकी उदीर्णा हो जाती है। इन उदीर्णाओं से बचने के लिए शुद्धि के उपाय हैं, मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। यही उपाय बहुत अच्छे। कई लोग क्लिप लगा लेते हैं, कई लोग ऐसा वो बांध लेते हैं, आप अपना फ्री हैंड होकर के काम करते रहो। बराबर हमने कई बार देखा, फिर खींचा फिर सरक गया, फिर खींचा फिर सरक गया। अब वो कितना बार खींचेंगे, और बार बार ख्याल उसी तरफ जाएगा तो दूसरे काम में कब लगाएंगे। ये समस्या आती है, उसका समाधान भी है, ये होना चाहिए मर्यादा। तो आचार्य श्री उसी विधि को बता रहे हैं, सर को कसकर बांध रखा है सेठ ने, बालों के बवाल से बचने हेतु, तथापि विशाल ललाट तल पर कुटिल कृष्ण बालों का लट बार बार आनिहार रहा है। कुछ बाल निकल करके दिख रहे हैं। अन्नदान के सुखद दृश्य को आहार दान के सुखद दृश्य को बाल भी देख रहे हैं। अन्य ध्यान के विमुख दृश्य को दूसरी तरफ से ध्यान बदल जाए, और निर्भीक होकर कहता है कि सब पात्रों में प्रमुख पात्र को की, सब पात्रों में प्रमुख पात्र को की
आप संत हैं समता के धनी। क्या कह रहे हैं बाल? आप संत हैं समता के धनी, ये दाता सज्जन है ममता की खनी। मुझे क्यों बंधन में डालते? फिर भला बताओ जरा, मुझे क्यों बंधन में डालते? अब मुझे भी बंधन रुचता नहीं। बाल कह रहे कि मुझे भी बंधन रुचता नहीं। मानता हूं इस बात को कि विगत मेरा गलत है। मानता हूं इस बात को कि विगत मेरा गलत है, और किसका नहीं? पतित है पलित पंकिल भी। और किसका नहीं? मेरा तो है, और किसका नहीं? सबका है। पतित है पलित पंकिल भी, गलित है चलित चंचल भी, परंतु आज की स्थिति बदली है। आज की स्थिति बदली है। गलत लत से बचना चाहता हूँ, गलत लत से बचना चाहता हूँ। और क्या कहते हैं? पाप पुण्य से मिलने आया है। पाप पुण्य से मिलने आया है, विष पीयूष में घुलने आया है। विष पीयूष में घुलने आया है। हे प्रकाश पुंज प्रभाकर, अंधकार की प्रार्थना सुनो। हे प्रकाश पुंज प्रभाकर, अंधकार की प्रार्थना सुनो। बार बार भगाने की अपेक्षा एक बार इसे जगा दो स्वामिन। अपने में जगह दो इसे। मिटाओ या मिलाओ अपने में, मिटाओ या मिलाओ अपने में। प्रकाश का सही लक्षण वही है जो सबको प्रकाशित करे। एक और धृष्टता की बात कहूं कि भाग्यशाली भाग्यहीन को कभी भगाते नहीं प्रभो। भाग्यशाली भाग्यहीन को कभी भगाते नहीं प्रभो, भाग्यवान भगवान बनाते हैं। भाग्यशाली भाग्यहीन को कभी भगाते नहीं प्रभो, भाग्यवान भगवान बनाते हैं। यूं कहता हुआ ललाट गत लट, यूं कहता हुआ ललाट गत लट झट से पलटकर मुख होता है। और इधर सानंद संपन्न हुआ आहार दान, पात्र का आसन पर बैठना हुआ, प्रासुक उष्ण जल से मुख शुद्धि हुई, अंजुलि से उछले अन्न पान कणों से प्रभावित, अंजुलि से उछले यानी निकले अन्न पान कणों से प्रभावित उदर ऊपर सामने, और बक्षस्थल, उरु जंगा भाग आदि अंगों को अपने हाथों से शुद्ध बनाकर कुछ पलों के लिए पलकों को अधोन्मीलित कर, अर्ध उन्मीलित कर पात्र परम तत्व में लीन हुआ। 10 दिनों की प्रवचनमाला व्याख्यान के रूप में संपन्न हुआ। शेष विशेष आने वाले दिनों में फिर आपको लाभ मिलेगा। महावीर भगवान की जय।